नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान चारों ओर से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। आज़ादी की लड़ाइयाँ और तेज होते हुए दिखाई दे रही है। सबसे पहले पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर वॉयलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिले फॉर द फ्रीडम। उसके बाद में अब रिसेंटली क्या हुआ है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पैरेलली अपने अटैक्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर फ्रंटियर कॉर्प करके एक पैरामिलिट्री फोर्सेस है जो कि बनाई गई है बलूचिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के लिए। इसका हेडक्वार्टर बलूचिस्तान की ही कैपिटल के अंदर है। अब रिसेंटली क्या हुआ कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कैपिटल के अंदर घुस के पैरामिलिट्री फोर्सेस के हेडक्वार्टर को बॉम्ब अटैक में उड़ा दिया, जिसके अंदर लगभग 10 लोगों की मृत्यु हुई है, 30 लोग जो है वो इंजर्ड हुए हैं और ये नंबर भी अंडर रिपोर्ट किया गया है। बॉम्ब फटने के बाद में जो बचे कुचे सैनिक थे उनको भी गोली मार के बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों ने यहाँ पर उड़ा दिया है। हालांकि अभी तक एग्जैक्टली किसने ये अटैक किया है ये क्लेम सामने नहीं आया, बट माना यही जा रहा है कि ये अटैक जो है वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस रीजन के अंदर किया है, जो कि क्लियरली दर्शाता है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा पूरे बलूचिस्तान के ऊपर अपना कंट्रोल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया गया है। और इस तरीके का अटैक जो है वो होने के बाद में जो जफर ट्रेन को हाईजैक किया गया था ना, उसके बाद सबसे खतरनाक अटैक ये माना जा रहा है, क्योंकि ये डायरेक्ट स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंज किया हुआ अटैक देखने को मिल रहा है। उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे इवेंट इसके साथ में हो रहे हैं और उस समय पर ही अटैक हुआ है। अब बात आती है कि भाई क्या इवेंट हो रहे हैं, क्या कनेक्शन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स से है, पाकिस्तान का कहना क्या है, वो पाकिस्तान किस तरीके से अपनी गलतियों का भांडा भारत के ऊपर फोड़ रहा है। हर चीज को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखो, एक सोशल मीडिया के ऊपर आपने वीडियो देख ही ली होगी। मैं यहाँ पर वो वीडियो नहीं चला सकता क्योंकि ऑलरेडी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है और आप सब लोग जानते हो सोशल मीडिया किस तरीके से काम करता है। ऐसी कंडीशन में मैं डायरेक्टली ये वीडियो तो नहीं दिखा सकता, पर अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आप दूसरे चैनल के माध्यम से या फिर डायरेक्ट ट्विटर के ऊपर जाके इस वीडियो को देख सकते हो। तो हुआ क्या है कि बलूचिस्तान के अंदर एक पैरामिलिट्री फोर्स है जो कि पाकिस्तान का क्लेम है कि ये इनकी प्रीमियम पैरामिलिट्री फोर्स है जो फ्रंटियर कॉर्प के नाम से जानी जाती है। उसका मेजर काम बलूचिस्तान के अंदर सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। इसी का हेडक्वार्टर बलूचिस्तान की कैपिटल क्वेटा के अंदर आया हुआ है। अब होता क्या है, यहां पर एक कार आती है, कार आने के बाद वो अचानक से फटती है, जिसके बाद लगभग 10 लोगों की मृत्यु होती है। माना जा रहा है कि ये आंकड़ा अंडर रिपोर्टेड है। इस बम के फटने के बाद जो बचे कुचे लोग इस अटैक में बच जाते हैं उनको गोलियों से उड़ाया जाता है। यहाँ पर प्रॉपर हैवी गन फायर जो है वो देखी जाती है। हालांकि पाकिस्तान का क्लेम ये है कि इन्होंने बेसिकली उन आतंकवादियों को मार गिराया जिन्होंने ये अटैक किया है, इस कारण से गोलीबारी हो रही थी। वहीं जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना यह है कि बेसिकली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या फिर जो भी लोगों ने ये अटैक किया उन लोगों के द्वारा ये गोलियां चलाई गई थी ताकि जो बचा कुचा लोग हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के वो भी यहाँ पर ना बच सके। नरेश कुमार खुद जो आई विटनेस है वो कहते हैं कि एक्सप्लोजन इतना खतरनाक था कि मेरे घर की खिड़कियां फूट गई और मैं खुद इंजर्ड हो गया। मतलब ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है ये छोटा मोटा इंसिडेंट नहीं है, ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है जो पाकिस्तान छोटा करके बता रहा है। अब बात आती है ये अटैक इतना सिग्निफिकेंट क्यों है जिसकी वजह से हम इसे यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। देखो, आप लोगों ने अभी तक सबसे खतरनाक अटैक कोई बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का देखा होगा तो वो आपने जफर एक्सप्रेस का अटैक देखा होगा। उसके बाद में कंटिन्यूसली वो लोग अटैक कर रहे हैं, बट अभी ये जो अटैक हुआ ना ये बेसिकली पाकिस्तान की प्रीमियम पैरामिलिट्री फोर्सेस पे हुआ है जो कि बलूचिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बनाई गई है। बेसिकली ये लोग अपनी खुद की सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं कर पा रहे, तो सवाल उठता है कि भाई ये दूसरों की सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर करेंगे। ऐसी कंडीशन में स्टेट की अथॉरिटी को ये डायरेक्ट चैलेंज है।
स्टेट की अथॉरिटी को डायरेक्ट चैलेंज होने की बात से एक और बात मुझे याद आती है। थोड़े समय पहले आपको याद होगा पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहीद खकान द्वारा कहा गया था कि बेसिकली बलूचिस्तान के अंदर हालत ऐसी है कि पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल बलूचिस्तान से छूट चुका है। अगर यहाँ पर टॉप ऑफिसर और मिनिस्टर्स को भी अंधेरे में बाहर निकलना होता है तो वो भी नहीं निकल सकते, क्योंकि कोई भी सिक्योरिटी एस्कॉर्ट उनके साथ में नहीं आती। इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पर डरी हुई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कंट्रोल कुछ इस तरीके का बलूचिस्तान के अंदर देखने को मिलता है कि वो हाईवे पे ओपन पेट्रोल करते हैं। वो प्रोविंस के अंदर किसी भी अर्बन एरिया को कभी भी सीज कर सकते हैं, कभी भी चेक पॉइंट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और कभी भी किसी रीजन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। पाकिस्तान की आर्मी इसके अंदर कुछ भी नहीं कर पाती। ये चीज इन्होंने खुद कही है और इन्होंने कहा है कि स्टेट की प्रेजेंस बलूचिस्तान के अंदर वर्चुअली डिसअपियर हो चुकी है। केवल कैपिटल के अंदर कुछ जगह है जहां पर पाकिस्तान आर्मी का कंट्रोल है, पर वो भी धीरे धीरे करके छूटता जा रहा है। अब आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो कि बेसिकली कैपिटल के अंदर जो रीजन पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में था उसके ऊपर भी यहाँ पर डायरेक्ट अटैक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा किया जा चुका है, जिसके बाद ऑब्वियसली पाकिस्तान की अथॉरिटी से पूछा गया कि भाई आपका क्या कहना है। तो पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं उनका कहना ये है कि ये तो आतंकवादी अटैक है और जिन भी आतंकवादियों ने ये अटैक किया उनको मैंने मार गिराया है। वहीं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट तो एक ही माला रखते हैं, कुछ भी होता है तो ये जितना ही भांडा है वो भारत के ऊपर फोड़ देते। तो इन्होंने ये कहा कि ये उन लोगों ने किया है जो कि इंडिया के एजेंडा को प्रोविंस के अंदर प्रमोट करना चाहते हैं। बट बेसिकली इस अटैक की अभी तक जिस समय पे मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय पर किसी भी ग्रुप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की है। बट हाँ, बहुत जल्दी कोई ग्रुप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करेगा। मोस्ट प्रोबेबली अभी जो एक्सपर्ट्स मान रहे हैं, जो न्यूज़ आर्टिकल मेरे सामने आ रहे हैं उसके अंदर बताया यही जा रहा है कि ये अटैक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा ही किया गया होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रही है। अब बात आती है जो पाकिस्तान का नैरेटिव है, जो इनके राष्ट्रपति का नैरेटिव है कि बेसिकली ये अटैक जो है वो इंडिया एजेंडा को प्रमोट करने वाले लोगों के द्वारा किया गया था, मतलब इंडिया के द्वारा सपोर्ट किए गए लोगों के द्वारा किया गया अटैक है। इस बात में कितनी सच्चाई है? तो देखो बेसिकली क्या है, पाकिस्तान के अंदर इस तरीके के अटैक लगातार चल रहे हैं और इसके अंदर गलती भारत की नहीं है। भारत यहाँ पर कुछ भी ऐसा ऑफिशियली किसी भी ग्रुप को वहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा। बेसिकली पाकिस्तान की सरकार ही इस तरीके की है कि लोगों को उस सरकार से भरोसा उठ चुका है और बलूचिस्तान को इन्होंने जिस तरीके से गवर्न किया है उस गवर्निंग तरीके के खिलाफ ये एक इंडिपेंडेंस की जंग है वहाँ के लोगों की। बेसिकली ये इंडिया के द्वारा सपोर्टेड प्रोटेस्ट नहीं है या फिर इंडिया के द्वारा सपोर्ट किए गए अटैक नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान के लोग जो पाकिस्तान से परेशान हैं उनके द्वारा किए गए अटैक हैं। क्योंकि बेसिकली पाकिस्तान का ये जो पूरा रीजन है इसके अंदर सबसे कोई ज़्यादा रिसोर्स रिच रीजन है ना, वो आपको बलूचिस्तान दिखाई देगा। क्योंकि देखो एक बहुत लंबी कोस्ट लाइन इसके पास में है जिसकी वजह से ऑयल, गैस, गोल्ड, कॉपर जैसे मिनरल यहाँ पर मिलते हैं। उसके साथ में यहाँ पे माउंटेन है, डेजर्ट्स हैं, उसकी वजह से भी कई सारे मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। बट इन रिसोर्सेज का प्रयोग बलूचिस्तान के लोगों के बेनिफिट के लिए नहीं होता। इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद भी बलूचिस्तान एक गरीब राज्य है जहाँ पर लोगों के पास में कोई आज़ादी नहीं है। यहाँ पर बेसिकली आर्मी ही सारी चीज़ को कंट्रोल करती है। लोगों को यहाँ पर बाहर निकलने के लिए आईडी कार्ड लेके जाना पड़ता है और यहाँ की जो रिसोर्स हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है बेसिकली पंजाब के रीजन को डेवलप करने के लिए। ऐसी कंडीशन में शुरुआत के अंदर तो बलूचिस्तान के जो इंसर्जेंसी थी उसका विरोध था पाकिस्तान की इस सरकार के खिलाफ कि भाई आप रिसोर्सेज वहाँ यूज़ मत करो। पाकिस्तान ने इस इशू को रिजॉल्व करने की बजाय उल्टा चाइना को बुला लिया और चाइना के साथ में यहाँ पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दिया और फिर पाकिस्तान जो रिसोर्स लूट रहा था उसके अंदर चाइना को भी इन्वॉल्व कर दिया। अब चाइना भी यहाँ पर भारी मात्रा में रिसोर्स लूट रहा था। फिर उसके बाद में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने प्रॉपर रूप से नेशनल स्ट्रगल छेड़ दिया। इन्होंने कहा कि हमको तो पूरी आज़ादी ही चाहिए, पाकिस्तान के साथ तो हमको रहना ही नहीं है। पाकिस्तान ने फिर भी लोगों के ग्रीवांस को ध्यान नहीं दिया और अभी आप देख सकते हो पाकिस्तान यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी इनवाइट कर रहा है
यानी कि प्रॉपर रूप से बलूचिस्तान को यहाँ पर बेचा जा रहा है। आपने थोड़े समय पहले देखा होगा जब असीम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गए थे। इस समय पे असीम मुनीर की ये फोटो आप देख सकते हो, इसने एक डब्बा खोला हुआ है लकड़ी का जिसके अंदर ना कई सारे मिनरल्स ये दिखा रहा है कि देखो हमारे पास में ये मिनरल्स हैं। ये मिनरल्स बेसिकली कहाँ हैं, ये रेयर अर्थ मिनरल कहाँ पर है, ये बलूचिस्तान के अंदर है। बलूचिस्तान के मिनरल जाके अमेरिका को बेचे जा रहे हैं कि देखो हमारे पास में मिनरल हैं, आप इस रीजन के अंदर आओ और इन मिनरल को निकालो। जिसकी वजह से बलूचिस्तान के अंदर इस मीटिंग के बाद लगातार अटैक और ज़्यादा इंटेंसिफाई होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन पाकिस्तान की आर्मी जो है वो चाइना की टेक्नोलॉजी, ड्रोन और जेट्स की मदद से यहाँ पर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन भी चला रही है और उनकी जवाबी कार्रवाई के अंदर भी ये अटैक जो है वो किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है। आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खुले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।